हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम याद करेंगे हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य कितने होते हैं और ये हरियाणा के कौन कौन से जिले में पड़ते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं एचटेट की, सीईटी की, सीईटी मेंस की, या फिर ग्रुप डी हो गया, या कोई भी जो टीचिंग एग्जाम है, स्क्रीनिंग वगैरह होती हैं, वहाँ पे ये टॉपिक पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आज हम ट्रिक्स के साथ याद करेंगे कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में पड़ता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे 8 वन्यजीव अभयारण्य होते हैं। सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य अबूब शहर, जो कि पड़ता है सिरसा में। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, यहाँ से वर्ड उठा लीजिए अब्बू, और यहाँ से सिर। अब्बू, देखिए जो अब्बू बोलते हैं पिता को बोलते हैं, और सिर, सिर मीन्स हेड, जो हमारा सिर है वो भी एक बड़ा है। अब्बू जो घर का बड़ा होता है, और सिर है वो भी हमारा मतलब ऊपर बड़ा। तो यहाँ से याद रख सकते हैं अब्बू घर का हेड, जो कि सिर यहाँ से हुआ। तो अबूब शहर कहाँ पड़ता है? सिरसा में पड़ता है, और ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी है। आप इसको भी याद रखिए। अगला है कालेसर। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हमारा कहाँ पड़ता है, किस जिले में? यमुनानगर जिले में पड़ता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ से कलेसर, ऐसा लग रहा है कलेश, और यमुनानगर से हम उठा लेते हैं यमुना। यमुना नदी के पानी पर क्लेश, यहाँ पे यमुनानगर, और इसको बोलेंगे कालेसर। क्योंकि नदियों के जल पे हमेशा से मतलब देखा है हमने, एक डिस्प्यूट रहता है, क्लेश रहता है। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि यमुना नदी के पानी पर क्लेश मीन्स कालेसर कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। अगला है हमारा खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य, वो कहाँ पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप देखिए, पै आधा और ये पूरा पै, यहाँ पे आधा जय और पूरा जय। तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं कि खप्परवास कहाँ पड़ता है? झज्जर में। और यहाँ पे वास को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अगला जो है भिंडावास, भिंडावास में वास है, तो ये भी झज्जर में पड़ेगा। क्योंकि जो खप्परवास में वास है तो भिंडावास में भी वास है, वो भी कहाँ पड़ेगा? झज्जर में। तो ये भी आपको 2 याद हो गए। इसके बाद आया नाहर। नाहर, नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ होता है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में ये है हमारा वन्यजीव अभयारण्य। इसको कैसे याद रखेंगे? नहर पर बैठकर रेवड़ी खाई। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। नहर मीन्स नाहर वन्यजीव अभयारण्य, पर बैठकर रेवड़ी, रेवड़ी मीन्स रेवाड़ी। तो ये भी हमें अच्छे से याद हो गया। इजी से ट्रिक है बिल्कुल, आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। मिलती जुलती ट्रिक्स हैं। इसके बाद है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अब ध्यान में रखिए आपकी, कुरुक्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हम मगरमच्छ, वहां पे जो हमारा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है हमारा कुरुक्षेत्र में, तो यहाँ से थोड़ा आप याद रखिए, जैसे कुरुक्षेत्र क्षय शय शय छह छह कुछ इस तरह से, या फिर ये रख लीजिए, याद रख लीजिए कि मगरमच्छ छह और छिलछिला, मगरमच्छ हमारे कुरुक्षेत्र में होते हैं। तो हमारा जो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है वो कुरुक्षेत्र में है। देखिए, याद हो गया कि मगरमच्छ होते हैं कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में होता है हमारा छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। और ये सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य होता है हमारा छिलछिला। इसके बाद है 7वां वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ होता है? पंचकुला में है ये हमारा वन्यजीव अभयारण्य। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ से देखिए पंच, और यहाँ से देखिए वीर, पंचवीर। पंचवीर ध्यान में रखिए आप। पंचवीर से हमारा पंचकुला, पंच से बन गया पंचकुला, और वीर से हमारा हो गया वीर शिकारगढ़। इसके बाद जो 8वां हमारा वन्यजीव अभयारण्य है वो है खोल ही रैतान। खोल ही रैतान को कैसे याद रखेंगे? ये पंचकुला में ही है हमारा वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, यहां से हम उठा लेते हैं पंच, पांचों उंगलियों से हींग का डिब्बा खोला। इस ट्रिक को याद रखिए, पांचों उंगलियों से हींग का डिब्बा खोला। पांचों से बन जाएगा हमारा पंचकुला, उंगलियों से हींग, हींग देखिए, हींग ये वाला ही हो गया, और खोला, खोल ही रैतान। इस तरीके से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि पांचों उंगलियों से, पांचों से यहाँ हमारा पंचकुला बन जाएगा, और खोल, खोल ही हींग का डिब्बा, खोल ही रैतान हमारा ये लास्ट वाला वन्यजीव अभयारण्य हो गया। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और सारे के सारे वन्यजीव अभयारण्य कहाँ, कितने हैं, कौन से हैं, और किस जिले में वो पड़ते हैं, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद हम किसी नई
जो हमारा हरियाणा का टॉपिक होगा विद ट्रिक के साथ लेके आऊँगी मैं। तो तब तक के लिए आप इसको याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।